सारे लोग अपने सूट उतारेंगे। जब भी इंटर साइंस कॉलेज मेरा फेमस हो गया था। हाट आवासीय विद्यालय दीपाधास 10+2। आगे का भी हम दृश्य दिखाएंगे, इसका प्रशासनिक भवन, इसका विद्यालय कक्षा। लेकिन अभी हम लोग आए हैं इसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तरफ, जहां कोई मजदूर नहीं, यहाँ के विद्यालय के बच्चे ही अपनी मेहनत से सीखते भी हैं और इसका उत्पादन कार्य भी करते हैं।
देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पपीता हो चाहे नारियल हो या विभिन्न प्रकार के फलें हो, सब्जियां हो। नाशपाती के पेड़, ये देखिए नाशपाती के पौधे हैं, अभी पेड़ बनेंगे। और पहली बार मैंने भी देखा है नाशपाती को। ये देखिए नीचे से आपको दिखाएंगे, पूरे बागान है नाशपाती का। चार्ल्स नेपियर ने इस स्कूल को गढ़ा। 1954 से स्कूल अपने शिखर स्तर पर बने रखा है। इसकी पत्ते को मैं सामने से दिखाऊंगा। ये देखिए पत्ता। विद्यालय के प्रांगण में खेती करते हुए देखिए कुछ साथी हम लोग के हैं जो थक गए हैं, थक कर बैठ गए। लेकिन मैं कहता हूँ वह प्रवाह जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों राही मंजिल दूर नहीं है। चलिए सर, ठीक है। का बीच बीच में पौधा अभी तैयार किया गया है। अभी खेत आवासीय विद्यालय का कृषि फार्म नर्सरी 2 जहाँ से अभी हम लोग निकले हुए हैं। इसमें देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के नर्सरी में इस प्रकार के पौधे ग्राफ्टेड किए गए हैं। ईंटों से बनाया गया है। हम लोग को जरूरत समझ ही नहीं आ रहा फोटो खींचने का, हम लोग का पूरा वीडियो बन जाएगा। हाँ ये देखिए विवेकानंद जी, विवेकानंद, राकेश। आवासीय बच्चों के लिए आवास जो है पूर्णतः मौलिक रूप में अभी भी बरकरार खफरेल से बना हुआ है। और ये देखिए शायद ये क्लासरूम होगा। और ये देखिए इसका कैंपस सुंदर सा दिख रहा है। सामने जो देख रहे हैं वो भी आवास है। शायद यहाँ पर 700 बच्चे जरूर होंगे क्योंकि हर बैच में 100 बच्चों का एडमिशन होता है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कथक कला से निपुण आई है अनु सिन्हा, डॉक्टर अनु सिन्हा। इस विद्यालय में कल कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। संयोग से हम लोग को आज देखने का मौका मिलेगा। जो साड़ी पहने आ रही है अभी तुरंत आपको दिखाई देगा। यह है डॉक्टर अनु सिन्हा जो दिल्ली से आई थी। लिमिटेड है। बस को मैं दिखा रहा हूँ कितना साजो सज्जा, कितना सुंदर, कितने सलीका से बनाया गया है। ये 1954 में स्थापित राज्य का सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय था जिसका प्रथम प्राचार्य डॉक्टर चार्ल्स नेपियर थे। और आज भी ये विद्यालय अपने उच्चतम शिखर पर है। पहले ये बिहार बोर्ड से संबंधित था, बिहार माध्यमिक विद्यालय परीक्षा समिति से। बाद में ये जब झारखंड अलग हुआ तो ये जैक बोर्ड से संबंधित हो गया और अब ये CBSE से संबंधित विद्यालय है। ये देख सकते हैं स्कूल कितना सुंदर दिख रहा है। सचमुच प्रकृति की गोद में यह विद्यालय स्थापित है और यहाँ के विद्यार्थी उतने ही काबिल बनते हैं। दहिया स्पीसीज दहलिया। घूम जाएंगे सभी।
क्या इनका पढ़ाने का तरीका है, कैसे इन बच्चों को ट्रेन करते हैं? उसके पीछे एक सूत्र वाक्य है, कठोपनिषद से लिया गया है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को बताया, अत्तदीप बिहरथ, अत्तदीप अपना प्रकाश स्वयं बनो। आप सभी उसी को उदाहरण है, आप सभी उसी को उदाहरण है। क्योंकि समाज में कोई भी व्यक्ति अगर स्थापित होता है तो यूं ही नहीं हो जाता है, बड़ी ऊर्जा लगती है उसके पीछे। तो बच्चे हमारे अत्तदीप बिहरथ के मोटो को फॉलो करते हैं, यानी कि अपना प्रकाश स्वयं बनो, यानी कि वो अपनी जवाबदेही, अपने उत्तरदायित्व को जानता है कि मुझे क्या करना है। और आने के बाद चूँकि हमारा सिस्टम है तो उसमें धीरे धीरे बच्चा घुल मिल जाता है। तो सुबह मॉर्निंग जगह आने के बाद वो अपनी खुद तैयारी किया, स्नान ध्यान, सुबह फ्रेश हुआ। ग्राउंड पे हमारे शिक्षक उसमें होते हैं मॉर्निंग में 5 बजे, 5-10 मिनट आगे पीछे होते रहता है ऋतु के मुताबिक। यहाँ पे पीटी करने के बाद फिर वो बच्चा आश्रम जाएगा। हम लोग आश्रम बोलते हैं, वो हमारा हॉस्टल नहीं है। हाँ, हॉस्टल नहीं है, आश्रम है। आश्रम में एक शिक्षक रहते हैं, सब परिवार, उनके निगरानी में बच्चा 24 घंटा रहता है। वो फिर सुबह आश्रम में काम जो भी उसकी सुबह की अपनी दिनचर्या है वो करके सुबह पढ़ेगा। वो लगभग 40-45 मिनट का स्वाध्याय का समय है। उसे स्वाध्याय करने के लिए हम प्रेरित नहीं करते हैं, सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि स्वतः उसमें आ जाता है वो। जैसे आप सभी एक सिस्टम में आ गए तो आप बैंक के बारे में आप नहीं सोचेंगे, आप किसी भी पेड़ पौधे से आपको बहुत लगाव हो जाएगा। मैं देखता हूँ घाटी में, यहाँ भी चूँकि आपके बहुत सारे मित्र हमारे लोग हैं, आग लग जाने के बाद वो 10 बजे और रात का 11 बजे या 12 बजे वो मशीन लेकर आ जाते हैं बुझाने के लिए। तो 1-2 बार मैंने कहा भी अगर रात हो गई आप लोग को डर नहीं लगे कि मान कोई जानवर है कुछ का? तो नहीं सर, पेड़ पौधा जल जाता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो जाहिर है उस क्षेत्र से बिलोंग है तो लगाव है, तो बच्चे भी हमारे उसी तरह सिस्टम आते हैं, फिर उसमें ढल जाते हैं। देन 8:15 में हमारी असेंबली होती है। समय के बड़े यहाँ पे फॉलो करते हैं। टाइम मैनेजमेंट हमारा बहुत एकदम नपा तुला है, 1 मिनट का हिसाब है। क्लासेस फिर शुरू हो जाता है 8:30 से 1:30 बजे क्लास समाप्त हुआ। बच्चे फिर आश्रम से, क्लास में एक हमारे यहाँ बहुत स्पेशल चीज़ है, क्लास में हमारे बच्चे बैठ के क्लास नहीं करते हैं एक ही कमरे में। हर घंटे के बाद उनका रूम चेंज होता है। क्या सर, कुछ आप ही कहिए। रूम चेंज होता है, मतलब टीचर का रूम फिक्स रहता है, यानी डिपार्टमेंट है, टीचर का रूम अलॉट हो जाता है कि एक चैम्बर और एक रूम, ठीक है, टीचर का अलॉट हो जाता है। और वहीं पे जैसे जिनका क्लास रहेगा, मान लीजिए 10B या 10C का मेरा क्लास है, तो 10B के बच्चे वहाँ आएंगे, ठीक है। 5 मिनट में उन लोगों को समय दिया जाता है, 5 मिनट समय दिया जाता है। 5 मिनट में वो आ जाएंगे, 5 मिनट के बाद टीचर उस रूम में जाएंगे और क्लास लेंगे। तो इसकी 2 बेनिफिट है। बच्चा बीच क्लास में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा सर मुझे बाहर जाना है, क्योंकि हर 40 मिनट के बाद आना जाना लगा हुआ है। दूसरा है कि 7वीं घंटे तक भी वो उतना ही फ्रेश है, क्योंकि हर 5 मिनट का ब्रेक है उसको, यानी कि हर घंटे के बाद उसको 5 मिनट का चल ब्रेक फिर है। भी रहा है उसमें, चल फिर भी रहा है तो उसको वो फील नहीं होता है। फिर उसके बाद फिर वो आश्रम जाएंगे, भोजन करेंगे। वहाँ जो आश्रम अध्यक्ष है उनकी निगरानी में भोजन होगा। पाकशाला में हमारा भोजन बनता है, बहुत ही पौष्टिक भोजन बनता है जी। लाइब्रेरी खुली है, ठीक, आते हैं। उसके बाद फिर उनको 3 बजे से स्वाध्याय है, ये सेकंड टाइम हुआ, एक मॉर्निंग हुआ, एक दोपहर का हुआ, फिर 1 घंटे के स्वाध्याय के बाद फिर शाम में उनको फिर हल्का सा कुछ स्नैक्स दिया जाएगा। फिर ग्राउंड में आएंगे, हर ग्राउंड में हर शिक्षक रहेंगे। वहाँ शिक्षकों के निर्देशन में विभिन्न तरह के सालों भर खेल की प्रतियोगिता हमारे यहाँ चलती है, जिसमें हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, इस तरह के अलग अलग खेल कूद है। बाकायदा हमारे यहाँ एथलेटिक्स होता है, वॉलीबॉल है। और फिर खेलने के बाद फिर बच्चे आश्रम जाएंगे, फिर आश्रम की सर सफाई, स्नान ध्यान जो करना है। फिर शाम में थोड़ा सा मेडिटेशन का कार्यक्रम होता है, वो मौन बेला है। फिर उसका फिर उनका स्वाध्याय शुरू होगा जो 8:30 बजे तक चलेगा। तो 3 बार उनका ऑफिशियल स्टडी टाइम है, इस समय उनको बैठना ही बैठना है। कोई हमारे यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होता है, कोई बच्चे ऐसे नहीं कि हम कोई पार्टी सार्टी तो जा रहे हैं, लगातार छुट्टी नहीं है। साल में सिर्फ 2 बार उनको छुट्टी मिलती है, एक बार में 55 दिन, एक बार में 35 दिन, 2 बार। बाकी समय बच्चे हमारे यहीं रहते हैं। ये नहीं कि छठ है तो छुट्टी होगी, क्योंकि बच्चे चारों बार कोई भेजना संभव नहीं है। अब हर छुट्टी में दूर दूर के बच्चे हैं तो भेजना संभव होता नहीं है, तो साल में उनको 2 बार घर भेजा जाता है। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ नेतरहाट में है। और आप सभी एक प्रोग्राम हमारे यहाँ ही हैं, और ये सब आपकी भी एक कर्तव्य है कि कैसे हम इसका संरक्षण और संवर्धन करें। ठीक है, बताइए मतलब जी। एज होना चाहिए 10-12 और 5 क्लास पास होना चाहिए। मतलब 5 क्लास पास होना चाहिए। उसके बाद वो फॉर्म भरेगा, उसी ड्यूरेशन में उसका एडमिशन हो जाएगा। दैट मीन्स वो 6 क्लास में ही आएगा, मतलब कि क्लास 6 में सारा प्रोसेस है, जाहिर 5वां पास होगा वो। और अगर थोड़ा सा लेट होता है तो आते हैं तो उसको 7 हम लोग कर देते हैं। मतलब उसका ईयर ऐसा बैक, हाँ, उसका समय बर्बाद नहीं होता है। 7 से फिर नहीं तो 7 अच्छा से सर, स्टार्ट हो जाता है। आजकल जो है बहुत सारे स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड इस सब की कहीं कोई कमी नहीं है, और इस इत्यादि का प्रावधान कहीं आपके कोई यहाँ कमी नहीं, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें।
इस सब की कहीं कोई कमी मतलब आधुनिक जो बिल्कुल शिक्षा बिल्कुल पद्धति है उसको बिल्कुल अपनाते हुए बिल्कुल आप ये नहीं समझ सकते हैं, या ये हम लोग नहीं समझे कि आश्रम शब्द हो रहा है, हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं आश्रम, इट मीन कि हम लोग पुरातन व्यवस्था नहीं है, यानी कि जो आधुनिक युग है। अब यहाँ पे श्रीमान जी बोला जाता है, जितनी महिला शक्ति है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो श्रीमान जी शब्द है महिलाओं के लिए माता जी शब्द का बच्चे इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई हमारे धोबी कपड़ा धोने के लिए आते हैं तो धोबी नहीं बोलेंगे वो कि धोबी आया है, वो बोलेंगे धोबी जी आए हैं, नाई जी आया है, सेवक जी आया है। ये नहीं बोला कि चपरासी आ गया, नेवर। बच्चे बोलेंगे सेवक जी आए हैं, यानी कि आपको दूसरे को सम्मान आपके संस्कृति में आ जाना चाहिए। ये सिखाने की चीज़ नहीं होती है, क्योंकि छोटा बच्चा है तो कल्चर है तो बच्चा उसको सीखता है। सर, और स्कूल के आर्किटेक्चर कौन है? हुआ क्या कि जब देश आज़ाद हुआ हमारा तो थोड़ा सा हुआ कि एक ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत है देश चलाने के लिए। तो जो बिहार सरकार में चिंता जाहिर की गई, और बिहार सरकार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह उसमें मुख्यमंत्री थे, जगदीश चंद्र माथुर जी थे। तीन लोगों के विचार से सहयोग से एक परिकल्पना की गई विद्यालय की, और 4 जेम से 4 शिक्षाविद थे उनको लाया गया, और उन्होंने पूरे बिहार में घूम घूम कर जगह खोजा, जिसमें इस शून्य माता के मांडर को भी पसंद किया गया था। तो उनके पहले यहाँ पे गवर्नर आकर नेतरहाट में रहते थे। यहाँ पर एक शैले बना हुआ है, आप लोग वहाँ जाएंगे, गए थे वहाँ पे, तो पहले वो था, विद्यालय से पहले वो था। तो हमारी प्रथम कक्षाएं वहाँ चली हैं, बाद में प्राचार्य हमारे वहाँ रहे हैं शैले हाउस में। तो वो एक जगह बना हुआ था ऑलरेडी, तो उसी को देख करके फिर इस जगह को पसंद किया गया। और पहले प्रिंसिपल जो हमारे थे वो चार्ल्स नेपियर थे, जेम्स नेपियर, तो उनकी प्रतिमा भी बाहर लगी हुई है। और जेम्स नेपियर तो वो हमारे पहले प्राचार्य हुए, बाद में फिर सिस्टम चलते हैं। तो उन्होंने, आश्चर्य की बात है कि एक विदेशी नागरिक होते हुए, इंग्लैंड के होते हुए यहाँ आकर के यहाँ की चीज़ों को समझा, और उन्होंने नाई जी, धोबी जी, माता जी, वो बोलते कि मैडम बोलिए क्या दिक्कत है, या फुल फ्लेज अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनाते हो। लेकिन उन्होंने भारतीय हमारा जो कल्चर है उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल एक टॉप लेवल की उन्होंने प्रेरणा और सोच रखी। तो श्रीमान जी और आश्रम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब एकदम अंग्रेजी से बहुत दूर हैं, हमारे बच्चे गणित में कमज़ोर हैं। हमारे बच्चे 100 में 100 स्कोर करते हैं अगर परीक्षा की बात करें। और गणित में ही हमारे यहाँ के सबसे बड़े अभी तक जो महान विभूति जाने गए हैं श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी रहे हैं, नाम सुना ही होगा आपने। इंदिरा गांधी ने हाँ, तो जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है वो फॉलो होगा। टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत कम है, 25 भी नहीं होगा, इसलिए ना कि हमारे 49 पद है शिक्षकों के। अदर स्टेट अलाउ है? नहीं, अदर स्टेट नहीं है। अदर 49 शिक्षकों का पद है, और बच्चे मान के चलिए 400 से 450 के बीच में रहते हैं। कक्षा 10 तक सभी बच्चे रहते हैं, वो 400 रहते हैं वो। और उसके बाद 12th 11th में बच्चे उनकी थोड़ी सी लिबर्टी दी जाती है, भाई कुछ बच्चे रहे, कुछ बाहर निकल गए, तो ये 4+ वो हमेशा आंकड़ा रहता है। तो 50 शिक्षक अगर हैं और 450 बच्चे हैं, तो समझ सकते हैं कितना कम रेशियो है। हाईएस्ट एजुकेशन यहाँ कितना कर देते हैं? श्री कृष्ण सिंह, श्री बद्रीनाथ वर्मा, श्री FG पियर शिक्षाविद। अब हम लोग लाइब्रेरी जाएंगे, और यहाँ अच्छी लाइब्रेरी है, देखते हैं कौन कौन से बुक। हमारे पड़ोसी जितना उत्साहित हैं कि दौड़ के आगे निकल गए। ये है बायोलॉजी लैब। बायोलॉजी लेबोरेटरी है, भ्रूण का है, भ्रूण का है, भ्रूण। 2 महीना का बच्चे का। ये देखिए भ्रूण है 2 महीना। हाँ, इंसाइड में उसको खोलिए मत। हम लोग नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुत्ता का बच्चा का, घोड़ा का, गाय का है। भ्रूण है, भ्रूण। ये ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन का है, सब ओरिजिनल है। गजब का सारे जी ओरिजिनल है। टायर रख पाओ, सुखाया गया है। हाँ, प्रजातियों का ये देखिए कोबरा,
किंग कोबरा। उसका मुंह उसी को मद्देनजर रखते हुए इस विद्यालय का अब हम लोग बाहर की ओर निकल गए हैं। ये देख सकते हैं चारों तरफ कितना सुंदर ईंटों को लाल लाल रंग से रंग कर उसके अंदर फूलों के पौधे को लगाया गया है। सूर्यमुखी का पौधा, गेंदा का पौधा ना, ये सूरजमुखी नहीं है, कुछ दूसरी प्रजाति है। देखिए जो होगा। इधर गेंदा का फूल फूला हुआ है, देख सकते हैं। वो सामने दिख रहा है वो हॉस्टल हम लोग बोल दिए, लेकिन यहाँ के भाषा में आश्रम शब्द का यूज किया जाता है। देखिए इसको हम लोग उड़हुल बोलते हैं, लेकिन इसको चाइना रोज इसका नाम है। चाइना रोज है, उड़हुल हम लोग वाला उड़हुल नहीं होगा। वही उड़हुल है, हाँ, वही उड़हुल है जिसको हम लोग चाइना रोज ना। चाइना रोज इसका नाम है। ये देखिए एक नेत्रहाट श्रीमती राधा सी आयुक्त छोटा नागपुर। ये व्यक्ति है एक महिला का, जो अपने बच्चे को कमर में बांधकर काम करते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब है कि शायद कितनी भी समस्या आवे, हमें आगे बढ़ने के लिए कोई बाधाएं रोक नहीं सकती है। इसके ऊपर लाइट मास्ट, नीचे इस महिला की प्रतिमा और उसके नीचे ये स्टेचू का बेस और उसके नीचे फूलों की क्यारियाँ और उसके चारों ओर चलने की मार्ग, और इसमें दोनों तरफ फूल के पौधे। गेंदा फूल अपनी चरम स्थिति पर है। फरवरी आते आते इसकी समय समाप्त होता है, लेकिन उसके पहले देखिए फूल कर कितना सुंदर दिख रहा है। ये नेत्रहाट स्कूल की सुंदरता बिखेरती नज़र आ रही है। इसके चारों तरफ कितनी अच्छी तरीके से साज सज्जा बनाया गया है। मैं आगे दिखाऊंगा। इस विद्यालय के प्रथम प्राचार्य को भी चार्ल्स नेपियर जी का यहाँ पर प्रतिमा लगा हुआ है, जो एक अंग्रेज होते हुए भी यहाँ के संस्कृति को बचाने का काम किए। यहाँ के शिक्षा माध्यम को गुरुकुल पद्धति पर स्थापित किए। लिखा हुआ है अतदीपा बिहार बिहरस है। इसका मीनिंग क्या होता है जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ है चार्ल्स नेपियर साहब? ये कौन है? द्वितीय प्राचार्य जी हैं जीवनाथ दर 1904 से 1989 जिनका आयु काल है। ये द्वितीय प्राचार्य हैं। मैं आपको ले चलूँगा बहुत लोग नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। प्रथम। हाँ, ये सुपारी का पेड़ है। ये बहुत सारा लगा हुआ है। हाँ, इस विद्यालय में बहुत सारा है। चलिए प्रथम प्राचार्य से मिलेंगे, चार्ल्स नेपियर जी से। अतदीप विहरता नेत्रहाट विद्यालय का ये ध्वज स्तंभ है और चार्ल्स जेम्स नेपियर के पास में ले चलूँगा उनकी प्रतिमा। प्रथम प्राचार्य नेत्रहाट आवासीय विद्यालय। इसका कार्यकाल है अप्रैल 1954 से अगस्त 1955 तक। ये निजी सोच इनकी थी कि भारत की शिक्षा पद्धति को बचाया जाए। इन्होंने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को अपनाया। एक अंग्रेज होते हुए भी अंग्रेजी माध्यम शिक्षा को दरकिनार करते हुए भारत की शिक्षा को बचाने का काम किए। इनको मैं मेरी ओर से धन्यवाद। और देखिए प्रथम द्वार में ही बिरसा मुंडा का प्रतिमा बना हुआ है। और उसके बगल में गांधी जी की प्रतिमा, महात्मा गांधी जी
जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। और इसके बगल में देखिए भीमराव अंबेडकर जी का